पैरामिलिट्री बनाम इंडियन आर्मी, क्या फर्क है? भारत की सुरक्षा व्यवस्था दो हिस्सों में बंटी होती है। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ आदि आते हैं। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, नियंत्रण रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन। मुख्य काम देश की बाहरी सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और युद्ध लड़ना। उदाहरण 1965, 1911 कारगिल युद्ध, सर्जिकल स्ट्राइक आदि। भर्ती प्रक्रिया एनडीए, सीडीएस, एसएसबी जैसी परीक्षाओं से। पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीएपीएफ, पैरामिलिट्री को अब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ कहा जाता है। ये गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन होती हैं। इनमें प्रमुख बल हैं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, काम देश के भीतर शांति बनाए रखना। उदाहरण चुनावों में सुरक्षा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती। बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, काम भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमाओं की निगरानी। युद्ध के समय सेना के साथ सहयोग भी करती है। आईटीबीपी, इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, काम भारत चीन सीमा की सुरक्षा, खासकर पहाड़ी इलाकों में। सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, काम एयरपोर्ट, मेट्रो, परमाणु संयंत्रों जैसे संस्थानों की सुरक्षा। क्या आप जानते हो कि विश्व में सबसे पावरफुल सेना किस देश किस हैं और भारत का स्थान क्या है? अगर नहीं तो हम इस वीडियो में जानते हैं। और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना रखता है। इस रैंकिंग में विभिन्न देशों की सैन्य क्षमताओं का मूल्यांकन 60 से अधिक कारकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें सैन्य संसाधन, जनशक्ति, हथियार प्रणाली, रक्षा बजट और रणनीतिक क्षमताएं शामिल हैं। भारत की स्थिति, भारत चौथे स्थान पर है, जिसकी कुल सैन्य जनशक्ति लगभग 51 लाख है। भारत की सेना विश्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसमें तीनों अंग थल सेना, वायु सेना और नौसेना शामिल हैं। भारत की रक्षा रणनीति में स्वदेशी हथियारों का विकास और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, जो अपने साहस, नेतृत्व और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। वह भारतीय सेना की सिग्नल कोर में कार्यरत हैं और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारी देने वाली 2 महिला अधिकारियों में से एक थीं, जिससे वह राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आईं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, जन्म 1981, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में बी टेक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर से। सैन्य प्रशिक्षण ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ओटीए चेन्नई से। सैन्य करियर सेवा में प्रवेश 1994 में भारतीय सेना की सिग्नल कोर में कमीशन प्राप्त किया। प्रमुख भूमिकाएं संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 2016, एसई 2017, कांगो में एमोन्यूस्को मिशन के तहत 500 से अधिक भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। साइबर डिफेंस कमांड 2017, एसई 2022, ब्रिगेडियर के रूप में भारत के साइबर डिफेंस कमांड की उप महानिदेशक रहीं, जहां उन्होंने साइबर युद्ध रणनीतियों का विकास किया। रणनीतिक संचार प्रभाग 2022, मेजर जनरल के रूप में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और साइबर संचालन के एकीकरण। विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायुसेना आईएएफ की एक वरिष्ठ हेलीकॉप्टर पायलट हैं, जिन्होंने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के मीडिया ब्रीफिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर किया गया था। प्रारंभिक जीवन और प्रेरणा नाम का अर्थ। व्योमिका का अर्थ है आकाश की निवासी, जो उनके पायलट बनने की प्रेरणा बना। प्रेरणा। छठी कक्षा में एक चर्चा के दौरान
जब उनके नाम का अर्थ बताया गया तभी उन्होंने पायलट बनने का सपना देखा। शिक्षा इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और स्कूल ऑफ कॉलेज के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में सक्रिय रहीं। सैन्य करियर कमीशन 18 दिसंबर 2004 को भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया। स्थायी कमीशन 18 दिसंबर 2019 को फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन प्राप्त किया। उड़ान अनुभव 2, 500 से अधिक उड़ान घंटे, विशेषकर जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के दुर्गम क्षेत्रों में। प्रमुख मिशन नवंबर 2020 में अरुणाचल प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बचाव अभियान का नेतृत्व किया।